हेलो, राधे राधे सभी साथियों को मैं कुलदीप भारद्वाज स्वागत करता हूं आप सभी का यूपीपीसीएस क्रैकर यूट्यूब चैनल पर। जैसे कि आप सभी ने थंबनेल में देखा होगा कि आज से हम भारतीय संविधान को कंप्लीट बिल्कुल इजी लैंग्वेज में एकदम एक्सप्लेनेशन के जरिए बिल्कुल तरीके से पढ़ने वाले हैं। और ऐसा कंटेंट इसका मैं दावा करता हूं किसी भी यूट्यूब प्लेटफॉर्म या फिर किसी पेड बैच में नहीं मिलने वाला। तो आज हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान के 22 भाग एवं भाग 1 का संपूर्ण विश्लेषण। आज हम भाग 1 पढ़ेंगे। पहले सिलेबस बताऊंगा कि 22 भागों में क्या क्या दिया हुआ है, फिर आज भाग 1 पढ़ेंगे, फिर कल भाग 2 पढ़ेंगे। ऐसे धीरे धीरे कर हम भाग 22 को तरीके से कंप्लीट करेंगे और बिल्कुल इजी लैंग्वेज में साथ के साथ पीवाईक्यू भी उसके लगाते हुए चलेंगे एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस के। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं साथियों। सबसे पहले देखते हैं हम इसका सिलेबस क्या है। संविधान के महत्वपूर्ण भाग एक नजर से भाग 1 से 8 तक के देखो। सबसे पहले भाग 1 में है संघ और उसका राज्य क्षेत्र, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, जिसमें आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक के आते हैं। भाग 2 नागरिकता, भाग 3 मौलिक अधिकार, और भाग 2 में 5 से लेकर 11 तक आर्टिकल आते हैं। भाग 3 में 12 से लेकर 35 तक आर्टिकल आते हैं। भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जिसे डीपीएसपी कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, आर्टिकल 36 से 51 तक आते हैं। भाग 4A मूल कर्तव्य, फंडामेंटल्स ड्यूटीज, इसमें आर्टिकल 51A है। भाग 5 संघ सरकार, द यूनियन गवर्नमेंट, इसमें आर्टिकल्स 52 से 151 तक आते हैं। भाग 6 राज्य सरकारें, द स्टेट्स गवर्नमेंट्स, आर्टिकल 152 से 237 तक आते हैं। जो भाग 7 है ना, वो उठा दिया गया है, निरस्त कर दिया गया है। तो भाग 7 हमारे संविधान से हटा दिया गया है भाई। अब भाग 8 देखते हैं, संघ राज्य क्षेत्र केंद्र शासित प्रदेश, जिसमें आर्टिकल 239 से 242 तक आते हैं। अब भाग 9 देखते हैं, पंचायतें, जिसमें आर्टिकल 243 से 2430 तक आते हैं। मतलब 2430 नहीं, 243 तक ओ तक रहता है ये, मतलब 243 से 243 ओ तक रहता है, मतलब 243A 243B ऐसे कर ओ तक रहता है ये पंचायतें। भाग 9A नगर पालिकाएं, इसमें आर्टिकल 243P से 243Z तक आता है। भाग 9B सहकारी समिति, आर्टिकल 243ZH से 243ZT तक रहता है। भाग 10 में आता है अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र, आर्टिकल 244 से 244A तक रहता है इसमें। भाग 11 में रहता है संघ और उसका राज्य के बीच संबंध, आर्टिकल 245 से 263 तक रहता है। भाग 12 में आते हैं वित्त संपत्ति संविदाएं और बाद, इसमें आर्टिकल 264 से 300A तक रहता है इसमें। भाग 13 भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य और समागम, आर्टिकल 301 से 307 तक रहता है इसमें। आर्टिकल भाग 14 संघ और राज्य के अधीन सेवाएं, यूपीएससी और एसपीएससी ऐसे की, इसमें आर्टिकल आते हैं 308 से 323 तक। भाग 40A अधिकरण, इसमें संशोधन हुआ है, इसमें नया जुड़ा है ये ट्रिब्यूनल संशोधन द्वारा नया जुड़ा है इसमें। भाग 14A के भीतर आर्टिकल 323A से 323B तक रहता है इसमें। भाग 15 निर्वाचक चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन, आर्टिकल 324 से 329A तक रहता है इसमें। अब देखिए भाग 16 कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपलब्ध, जैसे SC ST OBC, आर्टिकल 330 से 342A तक। भाग 17 राजभाषा, ऑफिशियल लैंग्वेज, आर्टिकल 343 से 351 तक रहता है इसमें। भाग 80 आपात उपलब्ध, इमरजेंसी मतलब, इसमें आते हैं आर्टिकल 352 से 360 तक। भाग 90 प्रकीर्ण, जिसमें आर्टिकल आते हैं 361 से 367 तक। भाग 20 संविधान का संशोधन, आर्टिकल 368। भाग 21 अस्थाई संकटकालीन और विशेष उपलब्ध, आर्टिकल आता है 369 से 392 तक। भाग 22
संक्षिप्त नाम प्रारंभ हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन आर्टिकल 393 से 395 तक। तो मेरे भाई ये आपका मैंने आपको सिलेबस बता दिया है। इसके अकॉर्डिंग हमारे सिलेबस में भाग 22 मैं आपके सामने कराने वाला हूं, बिल्कुल इजी लैंग्वेज में कराऊंगा। इस बात से आप निश्चिंत रहिए, एग्जाम ओरिएंटेड चीज रहने वाली है, चाहे वो कोई सा भी एग्जाम हो, चाहे वो कोई सा भी स्टेट एग्जाम हो, चाहे कोई सा भी सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जाम हो, सब में आर्टिकल से क्वेश्चन आते हैं, सब में पॉलिटी विषय विशेष रूप से आती है। तो इसीलिए मैंने बहुत अच्छे तरीके से अपना कंटेंट तैयार किया है विद पीवाईक्यू। सबसे पहले हम भाग 1 को पढ़ेंगे, संघ और उसका राज्य क्षेत्र। ऐसे धीरे धीरे कर कर हम भाग 22 को कंप्लीट कर लेंगे। तो इसमें हम आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक पढ़ेंगे। सबसे आसान भाषा में आपको पढ़ाने वाला हूं मैं इसमें। और मैंने इस बात को पहले ही चर्चा कर ली है कि ऐसा कंटेंट ना तो आपको किसी यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे, यूट्यूब चैनल पर मिलेगा और ना ही किसी पेड बैच में मिलेगा। तो सबसे पहले आर्टिकल 1 देखते हैं अपना, भारत राज्यों का संघ, यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो देखिए, देश का नाम और उसका स्वरूप, यह हमारे देश का नाम और उसके भूभाग टेरिटरी के बारे में बताता है। जो आर्टिकल 1 है वो हमारे देश का नाम और उसके भूभाग के बारे में बताता है। जैसे कि देश का आधिकारिक नाम, इसमें देश के 2 नाम बताए गए हैं, इंडिया और भारत। अब आप कहेंगे कि हमारे जिस हम देश में रहते हैं उसका नाम तो हिंदुस्तान भी है, जम्बूद्वीप भी है और आर्यवर्त भी है। इसे मैं स्वीकार करता हूं कि हमारे 3 नाम और हैं, जम्बूद्वीप, हिंदुस्तान, आर्यवर्त। किंतु जो हमारे भारतीय संविधान है उसमें भारत और इंडिया ही है। तो इससे क्वेश्चन आए ना, तो जिस देश में आप रहते हो उस देश का नाम क्या है, इंडिया, भारत, आर्टिकल से क्वेश्चन आए तो इंडिया, भारत पर ही राइट आंसर करना है, ना कि हिंदुस्तान, आर्यवर्त, जम्बूद्वीप। कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है वहां पर आकर, इसीलिए मैं बाय डिटेल्स आपको पढ़ाने वाला हूं। तो फर्स्ट पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, राज्यों का संघ, यूनियंस। जैसे कि भारत एक अविभाज्य संघ है, इसका मतलब है कि कोई भी राज्य, यूपी, बिहार, राजस्थान आदि अपनी मर्जी से भारत देश से अलग नहीं हो सकता। जैसे कि कल को यूपी, बिहार, राजस्थान ये हमारे भारत देश के राज्य हैं, यदि ये कहें कि हम अपना भारत देश से राज्य को हटाकर अपना नया देश या नया राज्य बनाना चाहते हैं तो ये पॉसिबल नहीं है। आर्टिकल 1 के तहत ऐसा हम कर नहीं सकते, भारत देश से अलग नहीं कर सकते। तो आई होप आपको सेकंड पॉइंट भी समझ में आ गया हो। नेक्स्ट पॉइंट है राज्य क्षेत्र की सीमा। इसमें वर्तमान राज्य, केंद्र शासित प्रदेश और भविष्य में अर्जित किए जाने वाले भूभाग शामिल हैं। तो आर्टिकल 1 फिनिश होता है। अब चलते हैं आर्टिकल 2 की तरफ। आर्टिकल 2 एंड 3, सीमाओं और राज्यों में बदलाव की शक्ति। देखिए, जो हमारा आर्टिकल 2 है, भारी बदलाव, जो हमारे देश से भारी बदलाव होता है ना, उसके बारे में जिक्र किया गया है इसमें। पहले इसको समझते हैं। बाहर के किसी नए भूभाग या देश को भारत के अंदर शामिल करके उसे नया राज्य बनाना। जैसे कि इसका मतलब है कि हमारे देश में कोई अन्य राज्य है, वो हमारे देश में शामिल होना चाहता है तो हम उसे आर्टिकल 2 के तहत अपने देश में शामिल कर सकते हैं। यह शक्ति केवल भारत के संसद के पास है। उदाहरण, 1975 में सिक्किम भारत का हिस्सा नहीं था, उसे 1975 में भारत का हिस्सा नहीं था तो सिक्किम हमारे देश में जुड़ना चाहता था, इसीलिए हमने उसे आर्टिकल 2 के तहत अपने भारत देश का हिस्सा बना लिया। तो आर्टिकल 2 के तहत हम किसी भी राज्य को अपने देश में शामिल कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आर्टिकल 3, आंतरिक बदलाव। जो राज्य पहले से भारत के अंदर हैं उनमें नाम, सीमा या आकार में फेरबदल। जैसे कि संसद किसी राज्य को काट कर 2 हिस्से कर सकती है, जैसे कि यूपी से उत्तराखंड। किसी भी राज्य का नाम या नक्शा बदल सकती है, इसके लिए संबंधित राज्य की सहमति अनिवार्य नहीं है। आपको मैं इजी लैंग्वेज में समझाऊं तो इसका अर्थ यह है कि यदि हमारे देश भारत का कोई भी राज्य, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड या बिहार, कोई भी अन्य राज्य जिसकी हम सीमा में परिवर्तन कर सकते हैं, जैसे कि क्षेत्रफल में इसका क्षेत्रफल घटा सकते हैं, इसका क्षेत्रफल बढ़ा सकते हैं, या किसी का नाम में परिवर्तन कर सकते हैं और किसी के क्षेत्रफल में परिवर्तन कर सकते हैं, किसी के नाम में परिवर्तन कर सकते हैं, या हमारा कोई
राज्य बड़ा है उसे तोड़कर दो राज्यों में विभाजित कर सकते हैं। तो इसका भी अर्थ आपको बहुत ही इजी लैंग्वेज में समझ में आ गया होगा। तो आर्टिकल 1, 2, 3 हमारे फिनिश हो चुके हैं। अब चलते हैं आर्टिकल 4 की तरफ। देखिए आर्टिकल 4 प्रक्रियाओं को आसान बनाने का नियम, 50% अधिक बहुमत, बिना किसी तामझाम के आसान बदलाव। यह अनुच्छेद सुनिश्चित करता है कि नए राज्य का प्रवेश आर्टिकल 2 या आंतरिक बदलाव आर्टिकल 3 करने में अनावश्यक देरी ना हो। विशेष संशोधन की आवश्यकता नहीं। इस प्रकार के कानून को अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाता। 368 का मतलब है 1/3 पार्लियामेंट में 1/3 संसद की परमिशन होगी, तब हम आर्टिकल 2 और 3 में बदलाव करेंगे। लेकिन जो आर्टिकल 2 एंड 3 में इसकी कोई भी आवश्यकता नहीं है। हमको 368 के बड़े कानून की हमें कोई भी आवश्यकता नहीं है। हम 50% की बहुमति, पार्लियामेंट संसद की बहुमति से आर्टिकल 2 एंड 3 में परिवर्तन कर सकते हैं। आई होप आपको इजी लैंग्वेज में समझ आ गया होगा। संसद में बैठे आधे से अधिक 50% सांसदों की सहमति मात्र से ही यह कानून बड़े आराम से पास हो सकता है। इसके लिए विशेष 2/3 बहुमत जैसी जटिल प्रक्रियाओं की जरूरत नहीं पड़ती। तो हमारा भाग 1 बिल्कुल फिनिश हो गया है। बहुत ही स्पेशल इजी लैंग्वेज में मैंने आपका कंटेंट तैयार किया है और बहुत ही शिद्दत से मैंने आपको उसे एक्सप्लेन करने की प्रयास किया है। अब इसके मैं आपको पीवाईक्यू लगवाता हूं जो विशेष एसएससी, यूपीएससी, यूपीपीसीएस, स्टेट पीसीएस लाइक ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए हैं। तो देखिए ये क्वेश्चन सबसे पहले आपके सामने आता है। भारतीय संविधान का आर्टिकल 1 भारत के किस रूप में परिभाषित करता है? तो इसका सही उत्तर है राज्यों का एक संघ, जो मैंने आपको पढ़ा रखा है अभी, राज्यों का एक संघ। ठीक है, नहीं तो आपको एक बात दिखा देता हूं मैं। जो अपना भारत देश है वो राज्यों का संघ है। भारत एक अविभाज्य संघ है, मतलब ये कोई ऐसा कोई राज्य नहीं है जो अपनी मर्जी से हमारे भारत देश को छोड़कर अपना नया राज्य, नया देश बना सके। इसीलिए भारत राज्यों का एक संघ है। यदि कोई बच्चा बिगिनर है जो अभी स्टार्ट किया उसने प्रिपरेशन, तो वो व्याख्या को जरूर पढ़े क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पीवाईक्यू के क्वेश्चंस जो आए हुए हैं विगत परीक्षाओं में, उन क्वेश्चनों का एक्सप्लेनेशन है बहुत ही इजी लैंग्वेज में। तो जो बच्चा बिगनर है वो इस थ्योरी को जरूर पढ़े क्योंकि ये आने वाले समय में आपको बहुत ही अच्छा प्रदर्शन करेंगी ये व्याख्या। क्वेश्चन नंबर 2, यदि भारत संघ में एक नया राज्य का सृजन मतलब बाहर से किसी नए राज्य को शामिल करना हो तो संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संसद ऐसा करती है? तो मैंने अभी आपको बताया है कि अपने देश में कोई नया राज्य जोड़ना हो तो हम उसे आर्टिकल 2 के तहत अपने भारत देश में शामिल कर सकते हैं। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि उसकी थ्योरी भी पढ़ो, पीवाईक्यू भी लगाओ, फिर इसे रिवीजन करो तो आपके आर्टिकल बिल्कुल परफेक्ट हो जाएंगे। इस बात की मैं गारंटी दूंगा। तो व्याख्या जो भी बच्चा पढ़ ले जो बिगनर है और जिस बच्चे की थ्योरी अच्छी है वो डायरेक्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हुए चले। क्वेश्चन नंबर 3, भारत के अंदरूनी राज्यों की सीमाओं में बदलाव करने, किसी राज्य का नाम बदलने या एक राज्य को तोड़कर नया राज्य बनाने का अधिकार संसद को किस अनुच्छेद से मिलता है? अभी मैंने आपको पढ़ाया है आर्टिकल 3 में हम किसी राज्य का सीमा बदल सकते हैं, किसी राज्य का नाम बदल सकते हैं या कोई राज्य है उसे तोड़कर दो राज्यों में विभाजित कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 4 के अनुसार अनुच्छेद 2 और 3 के तहत बनाए गए कानूनों को किस अनुच्छेद के अंतर्गत संविधान संशोधन नहीं माना जाता? 368 अभी मैंने आपको बताया है आर्टिकल 4 में। तो मेरे भाई मैंने आपके लिए थ्योरी भी कंप्लीट करा दी और पीवाईक्यू भी लगवा दिए। अब आप कह रहे हैं कि आपको यदि आशंका हो कि ये क्वेश्चन तो एसएससी लाइक रेलवे में पूछे गए हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। क्वेश्चंस भले ही टैगलाइन हो लेकिन ये क्वेश्चन रिपीटेड मोड में स्टेट एग्जाम और सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन बनते हैं। भाई क्वेश्चन बनेंगे कहां से? क्वेश्चन थ्योरी में से तो बनेंगे। मैंने आपके कंप्लीट थ्योरी भी करा दी, पीवाईक्यू प्रैक्टिस भी करा दिए, तो क्वेश्चन तो बाहर जाने ही नहीं है। और मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस सीट अपने
व्हाट्सएप ग्रुप चैनल पर डाल दूंगा, आप उसे ज्वाइन कर लो। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक लगा दूंगा, आप उस चैनल से जरूर जुड़ें, क्योंकि वहां आपको लाइक एसएससी, रेलवे, यूपी पीसीएस एंड यूपीएसआई और ये सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम के क्वेश्चंस मिलते रहेंगे। तो परीक्षा की तैयारी का असली हमसफर, पीसीएस और अन्य सरकारी परीक्षाओं का सटीक रणनीति और बेस्ट क्लासेस के लिए यूपी पीसीएस क्रैकर को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं भाग 2 की वीडियो में। धन्यवाद।